भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल प्रवास के लिए व्यापक तैयारियां। वन समितियों के सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नए स्वरूप में शुभारंभ किया। लोक सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया जिले को पोषण अभियान के लिए पुरस्कृत किया और राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में आंधी के साथ बादल छाए। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे जम्बूरी मैदान में वन समितियों के विशाल सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश वितरण और वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन की प्रक्रिया के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर ए मुरुगन सहित कई अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान पहुंचकर वन समितियों के सम्मेलन के कार्यक्रम की तैयारियां देखी। श्री शाह भोपाल स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में देश भर के आला पुलिस अधिकारियों की 38वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़्यादा अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक पवन श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र और निश्चित प्रमाणिक भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ पौधरोपण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रदेश में नए स्वरूप में शुभारंभ किया। कोरोना काल में स्थगित रही यह योजना संशोधित स्वरूप में पुनः शुरू की जा रही है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में योजना के तहत 462 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपये के प्रावधान में 38,000 रुपये की सामग्री, 11,000 रुपये का चेक और 6,000 रुपये आयोजन व्यय शामिल है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब तक प्रदेश की 5,64,575 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की हैं। योजना में प्रति 1 लाख पशुधन पर एक चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि चलित पशु चिकित्सा इकाई का वाहन पूर्णतः आधुनिक उपकरणों और स्टाफ से सुसज्जित रहेगा। वाहन में एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट और एक वाहन चालक सह सहायक रहेगा। इसके अलावा वाहन में पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग अन्वेषण से संबंधित आवश्यक उपकरण रहेंगे। प्रचार प्रसार के लिए प्रोजेक्टर, स्पीकर भी लगाया जाएगा। चलित पशु चिकित्सा इकाई के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। कॉल सेंटर में कॉल ऑपरेटर एवं पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। दतिया जिला प्रशासन को पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलेक्टर संजय कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। दतिया जिले में जन भागीदारी के माध्यम से पोषण अभियान में मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में कुपोषित मां और बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में कम वजन, ठिगनापन और शारीरिक अपक्षय को दूर करना और महिलाओं में खून की कमी का उपचार करना है। साथ ही जिले में पोषण मटका थीम में कुपोषित बच्चों के परिवार को खाद्यान्न सहयोग देने के लिए भी समुदाय को प्रेरित किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
कंपनी के अधिकारी इसी भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कंपनी को सब्सिडी दी गई है तथा कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने गुरुवार को ग्वालियर में समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य करने का वातावरण अच्छा है, इसको और अच्छा बनाएं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि, राजस्व वसूली तथा लाइन लॉसेस का कम करना ही सरकार की मंशा है। इसी मंशा पर कार्य करने के लिए अधिकारी कार्य योजना बनाएं एवं उसी के अनुसार कार्य करें। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं है। इस बैठक में जो लक्ष्य तय होगा उसकी समीक्षा के लिए 6 माह बाद पुनः बैठक होगी। यदि अगले 6 माह में तय लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोक सेवा करियर नहीं है बल्कि देश के निर्माण और जनता की सेवा का अभियान है। उन्होंने लोक सेवा दिवस पर कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों से कहा कि हमारे ऊपर जो दायित्व हैं उसका बेहतर तरीके से निर्वाह करें और जनता की सेवा करते हुए लोगों का जीवन बदलने का काम करते रहना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे अधिकारियों पर गर्व है। श्री चौहान ने कहा कि इन्हीं अधिकारियों की टीम के बल पर प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई। प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया तथा स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में इस अवसर पर गुरुद्वारों को सजाया गया और शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी स्नातक के काउंसलिंग का चतुर्थ चरण 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। संचालनालय आयुष ने इस संबंध में कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। महाविद्यालय में रिक्त सीटों की स्थिति 22 अप्रैल को प्रदर्शित कर दी जाएगी। इसी दिन मॉप अप द्वितीय चरण हेतु पात्रताधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण 23 और 24 अप्रैल तक किया जा सकेगा। महाविद्यालय बार मेरिट सूची का प्रकाशन 25 अप्रैल को किया जाएगा। महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि 26 से 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसके बाद महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन 27 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के चयनित विद्यार्थियों को महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के बाद से दिया जाएगा। काउंसलिंग रियल टाइम मेरिट पर आधारित है। तय समय सीमा के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। आयुष संचालनालय ने काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in एवं MP ऑनलाइन पोर्टल www.mponline.gov.in का निरंतर अवलोकन करने के लिए कहा गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे लोगों को कल कुछ राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी भोपाल में बादल छाए रहने के साथ मामूली बूंदाबांदी के आसार भी बने। देवास और आसपास के अंचलों में सुबह बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ ही मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक नौगांव, छिंदवाड़ा और रतलाम में लू का असर रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के पानसेमल में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल एवं क्षेत्रीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराणे ने किया। शिविर का 2063 लोगों ने अपना पंजीयन कराकर लाभ उठाया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वृद्धजन द्वारका सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए आज खंडवा से सांझ 6:45 बजे विशेष ट्रेन से रवाना होंगे।
मुरैना में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी को कल लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। निवाड़ी जिले के नगर परिषद जयरोन खालसा में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 13 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया और बैतूल जिले में आमला के समीप रमली रोड पर स्थित रेलवे डैम में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल प्रवास के लिए व्यापक तैयारियां, वन समितियों के सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का नए स्वरूप में शुभारंभ किया। लोक सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया जिले को पोषण अभियान के लिए पुरस्कृत किया और राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में आंधी के साथ बादल छाए। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।